संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है, ये आखिरी है भाई। जो इसको समझ गया सब समझ गया, जो इसको नहीं समझ सकता या समझना नहीं चाहता फिर उसका कौन भला करेगा भाई। साहिब की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं। घट घट में दीपक जरे लखे नहीं अंधरे। लखना मैंने देखना, कमरे में तो दीपक जल रहा है, फिर अंधे को तो प्रकाश नहीं दिख रहा है। अंधे का नाम के नाम का तो सारा अंधेरा भाई। घट घट में दीपक जरे, ये है घट घट में। सबके घटों में है वो ज्योति, वो दीपक। लखे नहीं अंधेरे, अज्ञानी व्यक्ति नहीं देख रहा। जब नहीं देख रहा फिर क्या लाभ मिलेगा? जो देखता है क्या लाभ मिलेगा? सुन लो, लखत लखत लख पड़े कटे यम फांदरे। साहिब कहते हैं उसको लगते थोड़ा थोड़ा देखते 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 प्रगट हो जाएगा। जब पूरा प्रगट हो जाएगा क्या मिलेगा आपको? 100 करोड़ रुपए घर में आ जाएंगे। नहीं आते? माया है, बांध लेगी। कटे यम फांदरे, यम का काल का फंदा जाल कट जाएगा। प्रश्न पैदा करो। अब देखना है, देखते 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 यम का फंदा कट जाएगा। सुन लो तो नहीं कहा, बोल लो तो नहीं कहा, हाथ का तो नहीं कहा,
करो प्रश्न पैदा। अब काट के दिखाओ श्रीवाणी को, कोई हो तो। समझ नहीं सके वो लोग, इसको अंदर देख नहीं पाए वो लोग, कांटा मार दिया, भ्रमित कर दिया लोगों को, करोड़ों लोगों को धकेल दिया, 84 की लाइन में धक्का दे दिया उन लोगों को। ये श्रीवाणी साहिब की है। बोलो, घट घट में दीपक जरे। बोलो फिर, दीपक है, जल रहा है। बोलो, लखे नहीं अंध, अज्ञानी व्यक्ति इसको देख नहीं पाया, जो वो कहता है कुछ नहीं होता। कैसा कपटी धोखेबाज इंसान होगा वो, साहिब का नाम ले रहा, साहिब की जय जयकार करवा रहा और साहिब के ज्ञान को ही काट रहा है वो। कैसा खतरनाक इंसान होगा वो। हिम्मत है काट के दिखा श्रीवाणी को। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे। साहिब कहते अज्ञानी व्यक्ति नहीं देख पा रहा, जो देख रहा है, क्या कहा साहिब ने, लखत लखत लख पड़े, देखते 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 दिख जाएगा। शुरू में नहीं दिखता, थोड़ा सा दिखता है। पत्थर को, कुएं पे पत्थर लगे होते थे पहले, हल्की रस्सी नहीं काट सकती एक चक्कर में, 2 चक्कर में। बोलो, पहले कुएं होते थे, माता बहने भाई जाते थे, रस्सी नीचे जाती थी, बाल्टी साथ नीचे जाती थी, खींच ऊपर नीचे, पत्थर पे निशान पड़ जाते थे। बोलो, पहली रस्सी गई आई, निशान भी नहीं पड़ा, दिखाओ बोल के। यही है ज्ञान, इतना आसान नहीं है ये। पहली बार में देख लिया हो गया ना जी, मैंने तो नहीं दिखा, फिर जा अपने घर। किसने बोला था? योग्य नहीं था, संतों की श्रीवाणी नहीं पढ़ पाया, गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करता, कुछ नहीं मिलना, फिर फेल है। आज भी फेल है, कल भी फेल है। श्रीवाणी तो सच्ची है, सत्य है। रसरी आवत जावत पे सील पर पड़त निशान, करत करता अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ये श्रीवाणी भी तो संतों की है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, अभ्यास करना पड़ेगा। साहिब का ज्ञान करनी का है, मान लो में नहीं है, पढ़ लो में नहीं है। अकड़ दिखा के कोई भी कुछ भी कर डाले, वो नहीं है साहिब का ज्ञान। आसान है, बहुत आसान है, कठिन है, बहुत कठिन है, चलना कठिन है। देखना आसान कितना होगा। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। बोलो, साहिब कहते न कहना, न सुनना, न हाथ का कर्म कांड करना, बाहरी कर्म कांड कुछ नहीं करना भाई। सुबह नहा के धो के ब्रह्म मुहूर्त में पैदल चलना, नंगे पैर जाना, किसी धार्मिक स्थान पे कांटे लग सकते हैं, पत्थर लग सकते हैं, दूर जाना, बीमार है, बुखार है, नहीं जा सकता, नित्य नेम नहीं कर सकता उस कर्म को। ये कर्म नहीं करने, ये कठिन है भाई। साहिब कह रहे कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। क्या करोगे बाहर का? माया है, माया के टुकड़े उठाए, माया पे चढ़ाए। आत्मदेव जिंदा था, अविनाशी था, इससे भी नाशवान कर्म करवा दिए। इससे अविनाशी कर्म करवाते, अविनाशी से मिलते। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी को मिलेगी। ये बीच में सारा का सारा बस रोकने का कारोबार आत्मा को।
जीवत ही मरी जाए, बहुर नहीं मरन रे। जिंदा जी कैसे मरा जाता है? एक तो शून्य समाधि लगती है अष्टांग योग में 7वें चक्कर पे। 6ठे चक्कर से ऊपर 7वां चक्कर है, वह शून्य चक्कर है। शून्य में चले जाएंगे हम। इस देही का कोई आभास नहीं है। संसार के नाम के तो मर गए, लेकिन समाधि टूटेगी, मन आंखों में आएगा, संसार सामने खड़ा होगा, घर परिवार होगा, सारा समाज होगा, फिर जागृत हो जाएगा ये मन। फिर पांचों चोर साथ आ गए। संतों की है जागृत समाधि। कैसी है वो? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआय फल होए। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते, अभ्यास करते करते हमने ये समझना है, ये जमीन सदी भी नहीं है हमारी, ये घर सदा के लिए नहीं है हमारा, ये परिवार सदा के लिए साथी नहीं है हमारा। थोड़ा थोड़ा मोह कम कर, आसक्ति कम कर, इनसे थोड़ा जो लगाव था थोड़ा दूर हटा। धीरे धीरे होगा, एकदम हो ही नहीं सकता कभी भी। 4 चपाती खानी हमने, हमारी खुराक हर रोज खाते हैं। चारों ठूस लो बुखड़े में, दिखा दो खा के, एक एक टुकड़ा तोड़ेंगे, चबा चबा धीरे धीरे खाएं, चारों ही खा जाएंगे हम। चौथी मंजिल पे चढ़ना है, कूद मार के दिखाओ ना चौथी पे, टांग टूट जाएगी। एक एक पौड़ी पे 7 इंच ऊंची पौड़ी है, 6 इंच ऊंची पौड़ी है। एक एक पग धर पहुंच जाएंगे हम। यही है, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जैसे पहली बार रस्सी कुएं से नीचे ऊपर बाल्टी भर के आई, निशान नहीं पड़ा था, बार बार किया, हजारों बार किया, निशान पड़ गया, काट दिया। 1 इंच तक काट देती थी वो, कटे हुए पहले के कुएं, पत्थर आज भी देख लो। कह रहे साहिब, इनसे आसक्ति कम करनी है। जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहने लग जाएं हम तो मरण गति में जाएंगे। जीवती मरियर बाउजल तरिए, फिर जाने में यहां से सुनना है। एक पौधा है, हजारों जड़ हैं, एक जड़ हर रोज काटो, कटते 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 1-2 जड़ बचेगी, धक्का मारो, आराम से पौधा गिर जाएगा। अगर सारी जड़ें गड़ी हुई हैं, धक्का मारो रोज, आपकी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है उसको धक्का मारे गिरा दोगे एक दिन में, नहीं, जड़ें काटनी पड़ेंगी। मोह की जड़ें, ममता की जड़ें। जो हमारा पौधा खड़ा है ना, ये चारों तरफ से खींचा हुआ रस्सियों से खींच रखा है इसको, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये सारी आसक्तियों से हजारों जड़ बन गई हमारी। एक एक जड़ काटेंगे, एक एक जड़। और जब धक्का मार दे पौधा गिर जाएगा, हो गया काम। फिर क्या है? फिर तो मालिक धक्का मारेगा, चल, वापिस देखता है इसकी तरफ। जब तो कहता रहे मालिक बुला लो बुला लो, परिवार की तरफ नहीं देखना, आगे देख। और सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो, जो जिसने आगे जाना है और पीछे देखता देखता आगे चलेगा तो ठोकर खा के पड़ेगा। या पीछे देख ले या आगे देख ले। आगे देखता जाएगा, मार्ग दिखता रहेगा, गड्ढे पत्थर कांटे दिखते रहेंगे। संतों का तो मार्ग ही नाक की सीध का है भाई, सीधा है, सपाट मार्ग है, सीधा। पहले कहते थे, बड़े बूढ़े होते थे, जी रास्ता कैसा है बेटा? बिल्कुल नाक की सीध में जाता है, फला गांव को कोई मोड़ नहीं है। ये मोड़ तो काल के सारे, संत मत में तो मोड़ ही नहीं भाई।
सपाट रास्ता सीधा जाता है। साहिब की श्रीवाणी चल रही है। जोगी पड़े भी जोग, कहे घर दूर है। योगी, प्राण योगी योग करता है। वो कभी वैराग्य में आता है, घर छोड़ दिया, संन्यास योग में चला गया। 500 चोर साथ थे श्रीमान जी के। फिर तीर्थों पे गया, घर त्याग के गया, तीर्थों में मिलेगा, पहाड़ों पे मिलेगा। कहे घर दूर है, परमात्मा घर तो बहुत दूर बना लिया श्रीमान जी ने। पास में बसे हुजूर, वह चढ़े खजूर है। हजारों कर्म कांड के रास्ते अपना लिए, खजूर बन गया। बहुत ऊंचा फल लग गया हुआ खजूर पे है। चढ़ना मुश्किल खजूर पे है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और पड़े तो चकना चूर। इतनी दूर खजूर। साहिब कह रहे श्रीमान जी, तेरे पास तो हजूर बैठा है, अविनाशी बैठा है। घट के अंदर है विनाशी, तू की हुआ कठोर। आत्मा ही परम पद पावे, क्यों देखे कहीं और। कबीर साहब की वाणी माया अलग से। कितना गजब है। पास बैठा वो तो अविनाशी, साथ बैठा है। खजूर पे चढ़ा दिया श्रीमान जी ने। चढ़ जा खजूर पे। कांटेदार वो होते हैं, उसके सारे के छिलक होते हैं, जो जितने भी छिलके बहुत कांटेदार होते हैं। कर्म कांड रूपी दूरी बना दी, परमात्मा को दूर कहे। 2 फुट और दूर कर दिया। तीर्थ करूंगा, फिर 2 फुट व्रत करूंगा, फिर दान करूंगा, 2 फुट दकाता दकाता परमात्मा को दूर ले गया। अब दूर खड़ा परमात्मा तो, वो तो निकट है भाई। ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, सो घर घर घाल ही। साहिब कहते हैं भाई, जो उसने दीक्षा ली, जो जानकारी हासिल की, घर 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 जा करके उसका प्रचार किया। विधि विधान से सारा कर्म कांड सारा ले आया। जो दीक्षा लेके आया था, शिक्षा लेके आया था, सारा ज्ञान अर्जित किया था, घर 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 जा रहा है। मूल संजीवन पास है, सो पत्थर पाल ही। साहिब कहते हैं वो परमात्मा खुदा तो बिल्कुल उसके पास में है, फिर भी पत्थर पाल ही। पत्थर का पालन पोषण करवा दिया, पत्थर की पूजा करवा दी। सो पत्थर पाल ही। क्या होता है नहीं पता हो तो सबको पता है, सनातनियों को। पत्थर की मूर्तियां बनी होती हैं, उनका स्नान करवाओ, कपड़े सुंदर धोए हुए प्रेस किए हुए पहनाओ, मुकुट पहनाओ, माला पहनाओ, फिर आरती करो, फिर पूजा करो। सारा काम मनुष्य कर रहा है, फिर सामने वाला कब करेगा अपना काम? सारा एक करता पर बैठा। सो पत्थर पाल ही। कहें कबीर ऐसा सलोना, ऐसा सलोना आप रे। कितना आसान है मनुष्य ना, वो मालिक कितना भीतर बैठा है। बाहर से आंखें बंद कर तो भीतर दिख रहा है, फिर बाहर भी दिख रहा है। अंदर बाहर एक है जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। चौथे लोक के गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, अंदर बाहर एक है जानो। वो अंदर भी दिखता है और बाहर भी दिखता है। वो है आखिरी, वो पूर्ण सिस्टम।
वह है, कह रहे हैं वो। क्या गजब है। नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं पुण्य नहीं पाप रे। साहिब कहते ना तो योग करना भाई बाहर का, न जाप में पढ़ना, जप तप पूजा पाठ सभी हैं सिमरण के माही। कहें कबीर जाने भगत जन, सिमरण सम कछु नाही। सिमरण के बराबर कुछ भी नहीं है। कौन जानता है? भगत जन जानता है। साहिब ने खुलासा किया है, सर्व संतों ने परम ज्योति, ब्रह्म ज्योति, दीपक, प्रकाश, नूरे इलाही, नूर, चांदना आदि आदि नामों से पुकारा हुआ उसको। सर्व संतों की ज्ञान को और शिक्षा को कैसे काट दोगे? कैसे काट दोगे? कटे तो गा। अनपढ़ के लिए अक्षर, सारे अक्षर भैंस बराबर, सारे काले काले अक्षर दी। उस अज्ञानी के लिए कुछ नहीं दिखता, सब काला दिखता है उस इंसान को, और कह देता है कुछ नहीं है ज्योति पोती, कोई नहीं नूर नार, ये सब बेकार हैं लोग। अंधा है, अंधे को सब काला दिखता है। अज्ञानी है वो व्यक्ति, मनमाने ढंग से संतों की श्रीवाणियों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। अज्ञानता हम लोगों को धकेल देता है, 84 तरफ रास्ता कर देता है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो ले जाएंगे लाखों को। बच पाना बहुत मुश्किल है आज के समाज में। तो चेत के चलें, विवेक का प्रयोग करें, संतों की श्रीवाणियों को जरूर मिला लें अपने ज्ञान के साथ, तब जाके सुदृढ़ होगे, तब पक्का विश्वास होगा, तब चल पाओगे। उस वक्ता का ज्ञान नया नहीं है, आत्म ज्ञान नया नहीं होता कभी, सनातन है, पुरातन है। सर्व संत आए पहले, उन्होंने दिया हुआ है, उन्हीं के श्रीवाणियों में ज्ञान को मिलवा दे, ज्यों का त्यों करवा दे, फिर सही है। सर्व संतों की श्रीवाणियों कांटा मार दिया, कांटा खुद का लग लिया। अज्ञानी है वो, अधूरा है, कपटी है, धोखेबाज है, धोखा देके हमें गलत रास्ते पे डाल देगा। उनसे बचना है, समझना हमने है, समझाने वाले समझाते हैं। हर व्यक्ति के साथ गुरु नहीं बैठ सकता, हर जिज्ञासु भगत के साथ गुरु नहीं रह सकता हर समय। फिजिकली ज्ञान साथ रहेगा, विवेक साथ रहेगा, उसकी श्रीवाणी साथ रहेंगी। मिलाओ श्रीवाणियों को, मिलाओ अपने ज्ञान को, तो चलो। नहीं मिलाओगे तो भाई तो कोर्स है। काल के देश से निकलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। निकल जाएंगे धीरे धीरे, साधना करेंगे, विश्वास करेंगे, श्रद्धा भाव रखेंगे। करनी का विषय है साहिब का तो भाई, कथनी का नहीं है, सारा विषय करनी का है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव राम सविया मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।